अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 के इक्वल है एंड और एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई 12 के इक्वल है। तो आपको इस स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही दो इक्वेशन गिवन डेटा के तौर पे बता दी गई है। जो चीज़ इफ के फौरन बाद मेंशन की जाती है वो आपके गिवन डेटा का रोल प्ले करती है और अक्सर औकात आपने उसी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है और वही चीज़ें आपको आपकी क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर इफ के बाद आपको दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन में ये बताया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 80 के इक्वल है और दूसरी इक्वेशन में ये बताया गया है एक्स वाई जो है वो 12 के इक्वल है। आपने इसी की मदद से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट भी करना है और यही दो इक्वेशंस आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद भी करेंगी। तो आगे पढ़ें तो आगे लिखा हुआ फाइंड दी वैल्यू। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है ऑफ किसकी, x माइनस वाई होल स्क्वायर। आप इसको पढ़ेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आपने x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। यानी अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको ये कहा गया है कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 के इक्वल हो और x वाई 12 के इक्वल हो तो आपने बताना है कि x माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, यही आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन को हमने जैसा मैंने आपको बताया गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है और जो हमने फाइंड आउट करनी है हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा कि मैं अब यहाँ पर लिखने लगा हूँ गिवन कि जो जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं। तो पहले मुझे दो इक्वेशंस बताई गई हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 के इक्वल है मैं और एक्स वाई 12 के इक्वल है। मैं इन्हीं दो को यहाँ पर लिखूंगा। पहली इक्वेशन मुझे ये बताई गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 80 के, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली। और दूसरी इक्वेशन मुझे ये गिवन है कि एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, 12 के। और मुझे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है मैं उसकी भी यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ कि टू फाइंड, यानी जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, जो चीज़ मैंने फाइंड आउट करके दिखानी है। मुझे क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसके आगे मैं इस तरीके से क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ कि ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब आप देखें, आपने यहाँ पर किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद लेनी है जिसको आप जनरली कभी कभार फॉर्मूलाज भी बोल लेते हैं। तो आपने यहाँ पर उन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब बहुत सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है जिसकी मदद से हमें एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपने याद रखना है, आपने हमेशा ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चूज करनी होती है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हों जो यहाँ पर लिखी हुई हैं गिवन के अंदर भी और टू फाइंड के अंदर भी। यानी आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा भी कुछ आता हो, जिसमें एक्स वाई जैसा भी आता हो और जिसमें एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर भी मौजूद हो और इसके अलावा और कोई वेरिएबल्स मौजूद ना हो। तो वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको हमेशा हेल्प करेगी इस तरह के सिनेरियोज में कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने में। तो हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जो कि इन तमाम चीज़ों के साथ मैच करती है जो यहाँ पर गिवन के अंदर और टू फाइंड के अंदर लिखी हुई है। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, और वो कौन सी थी, वो थी a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद है और हम बहुत बार यूज़ भी कर चुके हैं। इसमें आप प्लस बी स्क्वायर को पहले और माइनस 2ab को बाद में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है। ए स्क्वायर, इसके बाद लिख लें प्लस बी स्क्वायर और इसके एंड पे लिख लें माइनस 2ab। दोनों तरीकों से लिखी जाती है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैंने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों चूज़ करी, क्योंकि आप देखें ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे गिवन डाटा के साथ और टू फाइंड के साथ मैच करती है। तो अब आपने इधर एक्स वाई से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स वाई जस्ट जनरल वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी ए बी जो है ये जनरल लेटर्स हैं, तो इनकी जगह पे कोई भी चीज़ आ सकती है जस्ट समझाने के लिए ए बी या एक्स वाई यूज़ किए होते हैं। तो आप नोटिस करें कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसमें दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ब्रैकेट्स के बाहर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी आप देखें दो टर्म्स हैं ए और बी, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, राउंड ब्रैकेट्स के बाहर होल स्क्वायर है। इधर आप देखें एक्स वाई है, यानी जो टर्म यहाँ पर थी
उन्हीं दो का प्रोडक्ट है जो कि 12 के इक्वल है। तो आप देखिए हमारे पास भी इस फॉर्मूले के अंदर, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर ए और बी यानी उन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट है जो यहाँ पर लिखी हुई थी और वो यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है और वो 80 के इक्वल है, यहाँ पर हमें गिवन है। तो हमारे पास भी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर इस तरह की टर्म्स हैं, यानी यहाँ पर आप देखें एक ए स्क्वायर है और एक बी स्क्वायर है, दोनों वो ऐड भी हो रही है, दोनों पे स्क्वायर भी है। तो हमारा ये गिवन डाटा और टू फाइंड इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है। अब आपने बस क्या करना है, आपने इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अपने मुताबिक लिख लेना है एक्स और वाई में, और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का आंसर पता चल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो। अब बस करें क्या, आपको एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स पहले आ रहा है, वाई बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ पहले आ रही है वो ए है, उसकी जगह पर एक्स लिख दें, जो चीज़ बाद में आ रही है वो बी है, उसकी जगह पर वाई लिख दें। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलास को चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो एक्स माइनस वाई के लिए ए की जगह पे एक्स कर दें और बी की जगह पर वाई कर दें, ताकि आपको फॉर्मूला पहचानना आसान हो। तो देखिए मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ए की जगह पे एक्स माइनस बी की जगह पर वाई ऊपर होल स्क्वायर इक्वल टू का साइन, वैसे इन दोनों में से कोई भी साइड लिख सकते हैं, मैं ये वाली लिख रहा हूँ, ये आसान है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए को आपने एक्स का है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी को आपने वाई का है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस वैसे ही यहाँ पर 2 वैसे ही, और ए बी का मतलब है, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आपको गिवन है, आप ऊपर देख सकते हैं 80, आपको इस एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है, आप ऊपर देख सकते हैं 12, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में लिखी हुई है। इस कांस्टेंट से कोई इशू नहीं होता, कांस्टेंट्स आते रहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट आप कह लें कंप्यूट हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। वेरिएबल्स जस्ट वही होने चाहिए, उनमें वही टर्म्स होने चाहिए जो आपकी गिवन और टू फाइंड में मेंशन हो। अब जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें, तो देखें एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसको तो एज इट इज नोट डाउन कर लें। इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वो ऊपर आप देख सकते हैं 80 लिखी हुई है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा का पूरा 80 के इक्वल है। तो इन दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मिलाकर आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 80, यानी इसकी वैल्यू। आगे माइनस का साइन, 2 वैसे का वैसे ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ, और एक्स वाई की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है, वो कितनी है 12। तो आप यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर राउंड ब्रैकेट्स डालकर उसकी वैल्यू 12 पुट कर दें। तो मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जस्ट इनको आप सॉल्व करें, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, 80 जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। तो अब आपने जस्ट 80 में से 24 को माइनस कर देना है, तो आपके पास x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपको रिक्वायर्ड है। तो अब आप क्या करें, जस्ट 80 में से 24 को माइनस कर दें, तो 80 माइनस 24 कितना होता है, वो होता है 56। तो आपको बस x माइनस वाई होल स्क्वायर ही की वैल्यू चाहिए थी, और वो यहाँ तक आ चुकी है। इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया कि x माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 56 के, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने वैसी ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो आपके गिवन डाटा के तौर के हो, गिवन डाटा के मुताबिक हो और टू फाइंड के मुताबिक हो। वही वैल्यूज आप पुट करके अपनी आइडेंटिटी के जरिए अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।